दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन दबाना मत भूलिए दोस्तों। बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीएस, आप देख रहे हैं गुरुजी फॉर एनी इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए दोस्तों, प्रज्ञा पर्वा का पार्ट नंबर 2 और इसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं। जैसा कि पिछली बार जो वीडियो अपलोड किया था कबीर जी वाला, तो उसके अंदर आई थी शिकायत की सर क्वेश्चन कम है, तो इस बार मैंने क्वेश्चन बहुत सारे ले लिए हैं। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इसके अंदर, बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपको ये रिवीजन लगातार चलाना है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करते जाएं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तुलसीदास जी का वन गमन जो पाठ है, आपको पता होगा पद्य भाग का जो ये पाठ है, जिसके अंदर देख लीजिए आपके पहला क्वेश्चन है, तुलसी के काव्य की भाषा क्या थी। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तुलसी के काव्य की भाषा क्या थी, तो इसका आंसर होगा अवधि। और सीता जी ने राम से क्या कारण बताकर ठहरने का आग्रह किया था। अब ये वन गमन अगर आपने पाठ पढ़ लिया ना, तो इसका आंसर आराम से आप दे पाओगे। सीता जी ने राम से क्या कारण बताकर ठहरने का आग्रह किया था। तो सीता जी ने कहा था, भाई राम जी रुको, लक्ष्मण जी जल लेने गए, हमें थोड़ा आराम कर लेते हैं ना। तो इस हिसाब से उन्होंने आराम करने के हिसाब से उन्होंने कहा था, आपको याद होगा जब आपने पाठ पढ़ा। तो ग्राम वधुएं सीता जी से राह में क्या पूछती है। अब सीता जी से वो रास्ते में क्या पूछ रही है, ये आपको बताना है। ग्राम वधुएं थी वो, ये श्याम वर्ण वाली कौन है, ऐसा पूछ रही थी। किसको? ये ग्राम वधु सीता जी को पूछ रही थी कि ये भाई श्याम वर्ण वाले कौन है, इतने अच्छे अच्छे दिख रहे हैं ना। तो ये भी बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने रचना की है तुलसीदास जी ने। देखिए दोस्तों, अगला है क्वेश्चन, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दे मग में डग दे। ये पद कवि तुलसी की किस कृति से उद्धृत है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना। एक चीज और बता देता हूँ कि हम हो सकेगा ना तो ये हम इसका रिवीजन इस वीडियो के अंदर और करेंगे। देखना आप लास्ट तक, अगर आप वीडियो देखोगे ना आपको पता चल जाएगा। तो पुरते निक्षी रघुवीर वधु धरी धीर दे मग में डग द्वे। तो यह पद है जो कवि तुलसी की किस कृति से उद्धृत है। अब आपको यह बताना था इसके अंदर, तो ये इसका आंसर होगा कवितावली। जल की भरी भाल कनी जल की पट सूख गए मधुरा दरवे। इस पंक्ति में निम्न में से किसकी व्याकुलता व कोमलता का वर्णन है। तो इसका आंसर होगा सीता। अगला क्वेश्चन है, जल को गए लखन है लरिका परी खऊ पिए छां घरी के हई ठाठे। तो यहाँ आश्रय विभाव कौन सा, आपको ये बताना है। यहाँ पर आश्रय विभाव कौन सा है, कौन है इस लाइन के अंदर आश्रय विभाव है जो कौन है। तो इसका आंसर होगा सीता। जानकी नाह को न लखियो पुलको तनु वारी बिलोचन वाडे। रेखांकित शब्द नाह का अर्थ है, इसके अंदर नाह शब्द का अर्थ क्या है। तो इसके अंदर नाह शब्द का अर्थ है दोस्तों स्वामी। स्त्रे शिकर सांवरी दे लसे मणि रसी महात्म तारक में यहां कौन सा अलंकार है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। स्त्रे शिकर सांवरी दे लसे मनो शशि महात्म तारक में, तो यहां पर है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। बनिता बनी श्यामल गौर के बीच बिलोकल री सखी मोही सी हई। यहां आलंबन विभाव कौन सा है। उसमें पूछा था आश्रय विभाव और इसमें पूछ लिया आलंबन विभाव। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका सीता। यहां पर भी कौन है, सीता ही है। सुनी सुंदर बेन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करी नैन देई सैन तिन्हे समुझाई कहू मुस्काई चली। इस सवैये में सीता जी की किस विशेषता को प्रकट किया गया है। तो इसमें सीता जी की है जो चातुर्यता हमें साफ झलकती हुई दिखाई देती है। अनुराग तड़ाग में भान उदय विगसी मनो मंजुल कंज कली। यहां कौन सा अलंकार है। तो यहां पर है आपका रूपक व उत्प्रेक्षा दोनों। ठीक है, उत्प्रेक्षा कैसे वो भी आपको पता चल गया और रूपक कैसे वो भी पता चल गया। तुलसीदास के द्वारा रचित कवितावली की भाषा क्या है। तो
ये क्या है कि मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है तुलसीदास जी के ऊपर, ये ब्रज की कंगी दो वीरा, तो यहाँ से ये कवितावली है जो ब्रज भाषा है। ठीक है, वो कभी मैं ट्रिक शायद आपको बता रखी है, आप अगर मेरा जो कवि वाला तुलसीदास जी को मैंने कवि के रूप में पढ़ाया तो वो आप नहीं पढ़ाया तो एक बार देखें। पबी पहन हूं ते कठोर हियो है, यहाँ किसकी ओर संकेत किया गया? तो यहां पर है जो केकई की ओर संकेत किया गया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कवि तुलसी ने वन मार्ग में, अब यहां से ध्यान रखना, कवि तुलसीदास जी ने है जो वन मार्ग में राम को किस वेश में वर्णित किया है? राजकुमार, मुनि या कर्षक या केवट? तो इसका आंसर होगा मुन्नी के वेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रानी में जानी अजानी मां पबी पहन हूं ते कठोर हियो है, राज हूं काज अकाज ने जानियो कहियो तिये जिन कान कियो है, यहाँ कौन सा छंद है भाई? अब यहाँ पे छंद है, ये तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और देख लेना, बाकी इसका आंसर है जो मैं आपको ये बता देता हूं कि इसके अंदर सवैया है। ठीक है, कौन सा सवैया है ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है, फिरी बुझती है चलनो अब केतिक प्रण कुटी करियों कित है, यहाँ सीता जी के मन में व्यक्त भाव कौन सा है? तो यहाँ पर सीता जी के मन में व्याकुलता झलक रही है। बनिता बनी श्यामल गौर के बीच विलोकल री सखी मोही सी है, यहाँ व्यंजित रस कौन सा है? यहाँ रस है दोस्तों विस्मय। अखियां अतिचारु चली चल जल चवे राम का आंखों से अश्रु किस कारण छलक पड़े? तो इसका आंसर होगा सीता जी की थकान व व्याकुलता देखकर। सीता जी को थका हुआ जानकर श्री राम ने कौन सा उपकर्म किया? पेड़ से कांटे निकालने का। ग्राम वधु के पूछने पर कि सांवरे से सखी रावरों को, तो सुनकर सीता जी की प्रतिक्रिया क्या रही? तो सीता जी ने क्या किया? मुस्कुराकर संकेतों के द्वारा समझा दिया। तुलसीदास जी की प्रतिनिधि रचना जो कोटि जन जन का कंठहार बन गई कौन सी थी? अब इसमें आपको रुकने की कोई जरूरत ही नहीं, तो रामचरितमानस ही होगी। तुलसीदास जी के काव्य की भाषा क्या है? ये क्वेश्चन दो बार आ गया, देखिए उसके अंदर सिर्फ ऑप्शन एक ही दिया हुआ था। ठीक है, अवधी उनकी मुख्य भाषा थी इसलिए उसमें अवधी था, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों दे रखा है, अवधी और ब्रज। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो वहां पे ब्रज ही अवधि करना था, लेकिन यहाँ पे ब्रज और अवधि दोनों दिया हुआ है। ये अच्छा काम किया। सीता जी ने राम से क्या कारण बताकर ठहरने का आग्रह किया? अब सीता जी ने कहा कि भाई लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। ग्राम वधु सीता जी से राह में क्या पूछ रही थी? ये श्याम वर्ण वाले तुम्हारे कौन है, ये क्वेश्चन उनसे पूछ रही थी ग्राम वधु। पूर्त निक्षी रघुवीर वधु में रघुवीर वधु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये तो भाई सीधी सी सीता जी के लिए। पबी पहान हूं ते कठोर हियो है, कवि ने पत्थर से भी कठोर हृदय किसका बताया है? तो यहाँ पर है रानी केकई। वन मार्ग में मुनिवेश में कौन प्रस्थान कर रहे हैं? तो भाई यहाँ पे आप ये तीनों मत करना, यहाँ पे मुनिवेश पूछा है तो मुनिवेश में सिर्फ दो ही थे, कौन कौन? श्री राम जी और लक्ष्मण जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन है सुनी सुंदर बेन सुधार सान सयानी है जाने की जानी भली, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे देख सकते हो ये किया हुआ है, यहाँ से देख लीजिए आप प्रेक्षक। ठीक है, तो बस 1 मिनट और है, कुछ सवाल। एक दोस्तों ये सवाल है कि तुलसीदास जी की प्रतिनिधि रचना जो कोटि कोटि जन, ये तो हमने पढ़ लिया दोस्तों रामचरितमानस से। ठीक है, अगला देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं लघुरात्मक प्रश्नों में आते हैं कि पुरते निक्षी रघुवीर वधु में रघुवीर वधु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इस पंक्ति में रघुवीर वधु है जो सीता जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। कभी पहन हूं ते कठोर हियो है, पत्थर से भी कठोर हृदय, उक्त पंक्ति में किसका बताया गया? उक्त पंक्ति में ग्राम वधुओं ने रानी केकई के हृदय को पत्थर से भी कठोर बताया, तो ये भी ध्यान रखना, ग्राम वधुओं ने बताया। ठीक है,
सुनी सुंदर बेन सुधार शान सयानी जान की जानी भली पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें से रे जय जन आदि वर्णों की मधुर आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार होता है। वन मार्ग में मुनिवेश में कौन प्रस्थान कर रहे हैं? तो ये हमने बता दिया, राम जी और लक्ष्मण जी। तुलसीदास जी की रचनाओं में कौन सा गुण अधिकतर दिखाई देता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रसाद गुण। अगर आगे देखा जाए तो सांवरे से सखी राव को है, ऐसा प्रश्न किसने किससे किया था? तो ये प्रश्न किया था ग्राम वधुओं ने सीता जी से। बनिता बनी श्यामल गोर के बीच बिलोकल रही सखी मोही सी है, इस कथन से ग्राम वधुओं के किस मनोभाव की व्यंजना हुई है? इसमें ग्राम वधुओं के आश्चर्य मनोभाव की जो है व्यंजना हुई है। तुलसी सुनी ग्राम वधुआ बिथ के पुलकित तन औ चले लोचन चोए, ग्राम वधुओं के पुलकित एवं व्यथित होने का कारण क्या था? उन्होंने सीता के दुर्भाग्य का चिंतन किया। पुरते निक्षी रघुवीर वधु फूट चुकी गए मधुरा धरवे, इसमें सीता जी की दशा का मूल कारण क्या है? तो वो है कोमलता। फिरी बुझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियों कित हैं, इसमें सीता जी के मन का भाव व्यक्त हुआ है। तो इसमें आतुरता। संकलित पाठ वन गमन किस रचना से लिया गया है? तो ये है कवितावली से। दोस्तों ये थे कुछ सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, थोड़े बहुत और सवाल है, देख लेते हैं, कुछ छोड़ना तो मैं है नहीं। बनिता बनी श्यामल गोर के बीच पंक्ति में श्यामल गोर किसके लिए कहा गया? श्यामल सांवले सलोने श्री राम के लिए और गोर वर्ण के जो है लक्ष्मण जी के लिए कहा गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो श्यामल है जो राम जी के लिए और गोर है जो लक्ष्मण जी के लिए कहा गया है। फिरी बुझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियों किति हाई, सीता जी ने श्री राम से यह प्रश्न क्यों किया? सीता जी अति कोमलांगी थी, थोड़ा सा चलने पर ही वे थक जाती थी। पिए की अखियां अति चारु चली चल चुए, श्री राम के नेत्रों से अश्रु धारा क्यों बहने लगी? इसलिए कि सीता जी की दशा देखकर श्री राम के नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी, क्योंकि वन मार्ग पर थोड़ा सा चलते ही सीता जी पूछने लगी कि अब कितना और चलना है। पयोदही ही क्यों चली है, सकुचात हियो है, श्री राम सीता एवं लक्ष्मण को देखकर ग्राम वधुओं का हृदय क्यों संकुचा रहा है? श्री राम सीता लक्ष्मण के शरीर की जो कोमलता, नंगे पैरों से चलने में अक्षमता तथा वन मार्ग की कठिनता का विचार कर ग्राम वधुओं का हृदय सहानुभूति रखने से संकुचा रहा है। अनुराग तड़ाग में भानु हृदय विकसी मनोमंजुल कंज कली, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य बताइए। अनुराग रूपी तालाब में सूर्य के उगने से मन रूपी कमल कली खिल गई है, ऐसा भाव व्यक्त करने के लिए इसमें रूपक अलंकार की योजना की गई है। यह अलंकृत सरस भावात्मक कथन है। कवितावली ग्रंथ का जो प्रतिपाद एवं इसमें प्रयुक्त भाषा कौन सी है? कवितावली ग्रंथ का प्रतिपाद राम कथा के केवल मार्मिक प्रसंगों का भावपूर्ण चित्रण करना है। तुलसीदास जी के इस ग्रंथ की भाषा है जो ब्रज है। ये कवितावली है, वन गमन उसी में से लिया गया है, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अब मुझे पता है कि ये इस पार्ट में से आप एक भी सवाल कभी गलत नहीं कर पाओगे। आपने ये सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, एक बार इन क्वेश्चनों के आंसर बताइए। भाई तुलसीदास की काव्य भाषा कौन सी थी? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने कहा था ना इसमें ऑप्शन ही नहीं था, तो ऑप्शन के हिसाब से अवधि करना था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ये दोनों ही राइट थे। ये भी आपको अच्छी तरीके से। सीता जी ने राम से क्या कारण बताकर ठहरने का आग्रह किया था? तो भाई यही कि भाई लक्ष्मण जी जल देने के है ना, ये चीजें अब मैंने आपको सारी की सारी बता दी है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? आप शेयर करोगे तो मैं ऐसे वीडियो हमेशा लेके आता रहूँगा। और बाकी तो आपको पता ही है दोस्तों कि शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो फिर वीडियो हमें बीच में ही बंद करने पड़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।